बेटा हमने ना लास्ट क्लास में बात करी थी डिजोल्यूशन के बारे में, है ना, और डिजोल्यूशन की जनरल एंट्रीज के बारे में बात हुई थी। आज आप लोगों ने करी कुछ क्वेश्चंस किए थे? नहीं किए? चलो कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। हम ना अभी क्या करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो बच्चे अभी पहली बार देख रहे हैं तो वो एक बार थोड़ा सा याद कर लेते हैं, याद दिला देता हूँ आपको, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ पीछे का। देखिए सबसे पहले हमें क्या करनी है, जनरल एंट्रीज किसकी करनी है, बैलेंस शीट से जो आइटम्स रियलाइजेशन में जाएंगी पहले उनको खत्म करेंगे। बैलेंस शीट से जो आइटम किस में जानी है, रियलाइजेशन में, पहले उनको खत्म करेंगे, ठीक है जी। बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में भेजने की एंट्री क्या होगी? अगर लाइबिलिटीज की बात करूं तो लाइबिलिटीज का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट, तो खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और इधर एसेट साइड से अगर आप एसेट्स को भेजोगे रियलाइजेशन में तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है जी। तो बैंक को उसको रियलाइजेशन क्या कर देंगे, डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। समझ में आ गई बात? अब बात समझो आगे। अब जब सर हम क्वेश्चन में जैसे जैसे बताएगा हमें बेचने के बारे में, वैसे वैसे एसेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटीज को पे करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा एसेट्स और लायबिलिटीज को बेचने के लिए, एसेट्स को बेचने के लिए, लायबिलिटीज को पे करने के लिए अब जो एंट्री हम करेंगे वो किसके थ्रू करने वाले हैं, रियलाइजेशन के थ्रू, ठीक है जी। बस ध्यान क्या रखना है, सर एसेट बिकेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हाँ है ना। और अगर लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है जी। तो बेटा इसी के बेस पे अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 पहले करेंगे फिर आगे करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए जरा बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मेरे पास जो बुक है ये 2024 लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है, आप लोग देख लो अपनी बुक में। क्वेश्चन है कविता के नाम से स्टार्ट है, सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, देखो या तो जैसे हमने लास्ट क्लास में एक बैलेंस शीट लेके कुछ क्वेश्चन किए थे ना, एक क्वेश्चन को एग्जांपल लिया था, या तो उसके हिसाब से आएगा, या फिर सीधा आपको क्या कहेगा, सुन रहे हो, या तो आपको कैसे क्वेश्चन देगा, पूरा बैलेंस शीट देगा, नीचे एडजस्टमेंट देगा, कहेगा जनरल एंट्री पास करो, ठीक है जी, या फिर आपको क्वेश्चन क्या देगा, नॉर्मल एंट्रीज पास कराएगा डायरेक्ट। अब जब आपको एंट्रीज वाला क्वेश्चन देगा तो इसका मतलब जो पहली वाली एंट्री होती है ना, रियलाइजेशन में भेजने वाली, एसेट्स और लायबिलिटीज को किसमें भेजने की, रियलाइजेशन में, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है जी। तो उसके बाद से शुरू करेंगे। बेटा क्वेश्चन है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ कविता एंड सुमन ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है जी। आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, ठीक है जी। बच्चों अगर किसी के पास पुरानी बुक हो ना 2021-22 एडिशन की, तो ये क्वेश्चन आपको हो सकता है उसमें ना मिले, क्योंकि ये आया ही कब है, 2023 के एग्जाम में आया है ना। अब 2023 वाला क्वेश्चन या तो आपको मिलेगा 2023 के एडिशन में या 2024 के एडिशन में, तो चांसेस कम है कि 23 वाले में भी मिले आपको, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात? तो समझ लो, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन समझ लो, ठीक है जी, फिर देख लेना। हमें एंट्री करनी है, और एंट्री किस चीज की करनी है जी, सारी एसेट्स रियलाइजेशन में जा चुकी हैं जो रियलाइजेशन में जाने वाली हैं, लायबिलिटीज भी रियलाइजेशन में जा चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद की एंट्री करनी है, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो बच्चों पॉइंट नंबर 1 में लिखने जा रहा हूं, ये पॉइंट है, कविता टुक ओवर स्टॉक अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख एट रुपीज 90,000। कविता कौन है, पार्टनर है, कविता कौन है, पार्टनर है। सजल कह रहा है सर मेरी भाभी है, अरे बेटा हमें क्या मतलब उस चीज से, यहां हमारे बुक में कविता और सुमन पार्टनर हैं, समझ में आ रही है बात? कह रहे भाभी हैं, बताओ जी, मैंने कहा कविता कौन, कह रहे भाभी हैं सुनो अब पॉइंट समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कविता टुक ओवर, बेटा कविता स्टॉक लेकर जा रही है, कितने का स्टॉक है जी, 1 लाख रुपए का, लेकिन लेके कितने में जा रही है वो, 90,000 में। बात समझ में आ रही है जी? एंट्री क्या होनी चाहिए, देखो आराम से समझ के करेंगे। बेटा कविता पार्टनर है, अब वो अगर कोई भी चीज लेके जाएगी तो उसका पैसा हमें उससे लेना है, उससे पैसा लेना है, और पैसा लेना है तो उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे, कम, है ना जी। तो एंट्री क्या कर देंगे, सर कविता की कैपिटल को कम करने के लिए करेंगे डेबिट टू
बेटा मैं आदित्य आपसे पिछली क्लास में भी कह रहा था, आज फिर कह रहा हूं, स्टॉक नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। अरे सारी चीजें जब हम रियलाइजेशन में भेज चुके हैं तो एंट्री किसके थ्रू होगी? रियलाइजेशन के थ्रू। समझ के करो। तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे? टू रियलाइजेशन। वेरी गुड बच्चों, गलती हो जाती है ठीक है ना, पर अगर आप समझ के करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे कविता की कैपिटल को डेबिट करेंगे और टू रियलाइजेशन। अमाउंट कितना आएगा? वेरी गुड 90,000। ठीक है जी, चलिए तो मैं एंट्री लिख दूं, लियो कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 90,000 90,000। समझ में आ गया जी? चलिए जरा बेटा ए बी सी डी डल रहा है तो ए बी डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी देखते हैं क्या है, हर एक पॉइंट को समझ के करना ठीक है जी। आइए जरा अगला पॉइंट सुनेंगे। लिखा है क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 2 लाख। क्रेडिटर कौन है? लाइबिलिटी है ना जी। 2 लाख रुपए के क्रेडिटर टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज 3 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। सर ये तो कल आपने बताया था है ना जी। बेटा सुनो जरा, अगर किसी क्रेडिटर को हमें पैसा देना है, हमारे पास पैसा है नहीं, कल डिस्कस किया था ना हमने लास्ट क्लास में। तो सर क्रेडिटर हमारे पास आए पैसे के लिए, हमने कहा भैया रुक जाओ, प्लांट एंड मशीनरी बिक जाएगी तो पैसा दे देंगे आपको। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी अभी बिका नहीं है ना जी। तो उसने कहा कितने का ये? मैंने कहा 3 लाख का। हमारे कितने हैं? हमने कहा जी आपके तो 2 लाख हैं। क्या ठीक है, तो इसको मैं लेके जा रहा हूं आपकी प्लांट एंड मशीनरी को 2 लाख में पूरा फुल सेटलमेंट में। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब कोई लायबिलिटी की पेमेंट की जा रही है किसी एसेट के बदले में, तो उन केसेस में कोई एंट्री नहीं होती। बात समझ में आ रही है? उन केसेस में कोई एंट्री नहीं होगी। तो सर इसमें नहीं एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। नहीं एंट्री मतलब नो एंट्री, है ना? समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो सर कुछ लिखेंगे नहीं? नहीं लिखना पड़ेगा, नंबर होता है बेटा इसका। तो यहां पे नो एंट्री जरूर लिखेंगे, नो एंट्री। अरे गाना नहीं गाना है बेटा। हाँ हाँ, नो एंट्री मूवी है, ठीक है। चलो समझ में आ गया बेटा? चलो अगला पॉइंट सुनिएगा। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ रुपीज 23,000। सुन रहे हो कुशाग्र? एक 23,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड एसेट है। अनरिकॉर्डेड एसेट पता है ना कौन सी होती है? कौन सी होती है? यानी कि जो हमारी बुक्स में नहीं लिखी है, ठीक है नहीं? एसेट है कोई, लेकिन हमने बुक्स में लिख नहीं रखी, हमें पता ही नहीं था कि ये भी एसेट है हमारी। विच वॉज टेकन ओवर बाय सुमन एट रुपीज 17,000। बेटा 17,000 रुपए में सुमन लेके जा रही है उसे, कितने में? 17,000 रुपए में। बताओ। हाँ सुमन पार्टनर है, कविता और सुमन 2 पार्टनर है ना जी। तो सुमन लेके जा रही है, ले जाने दो जी, है ना जी। अनरिकॉर्डेड एसेट है, कौन लेके जा रही है? सुमन लेके जा रही है। तो बेटा एंट्री क्या कर दोगे? एंट्री किसके थ्रू होगी? रियलाइजेशन के थ्रू। बहुत बढ़िया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सुमन की कैपिटल को कर देंगे डेबिट टू रियलाइजेशन। सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से बेटा? 23,000 लिखोगे? 17,000। सर 23,000 की थी, सुमन लेके कितने में जा रही है? 17 में। तो हमें तो 17 ही मिलेंगे ना, है ना जी। तो 17 से कम करेंगे बेटा, लॉस प्रॉफिट भूल जाओ क्या होता है, वो अपने आप मिल जाएगा आपको। तो यहां कितना लिख देंगे हम? 17,000। बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कितने मजे की बात है ना। जनरल एंट्री तो है बस, और पता 6 नंबर या 4 नंबर में आते हैं क्वेश्चन ये वाले। हाँ जी, इतना आसान। चलिए डी पॉइंट पढ़ता हूं क्या है। डी, हाँ नरेशन सब में लिखेंगे, नरेशन को मत भूल जाना, नरेशन तो सब में लिखोगे, ठीक है जी। आओ डी पॉइंट क्या है? कह रहा रियलाइजेशन के खर्चे हैं जी कितने के? 2,000 रुपए के, विच वर पेड बाय कविता। बेटा 2,000 रुपए के खर्चे हैं जिसको किसने पे किया है? कविता ने। बात समझ रहे हो? अच्छा एक बात तो बताओ आदित्य, कविता जो खर्चा पे करे, कविता पार्टनर है, गलत मत समझना, है ना। कविता जो खर्चा पे करेगी क्या वो आपसे पैसा लेगी? नहीं।
आपका खर्चा, ध्यान से समझ लो, आपका खर्चा अगर कविता पे कर दे तो क्या वो आपसे पैसे नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी ना। भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कौन फर्म, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैंने कहा कविता पार्टनर से कि अभी तुम पेमेंट कर दो, हम तुम्हें दे देंगे, ठीक है जी, तुम्हारे पैसे हम तुम्हें दे देंगे। तो बेटा उसका पैसा उसको देने का मतलब हम उसकी कैपिटल क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जब देने होंगे तब दे देंगे। बात समझ में आ रही है? तो एंट्री क्या करोगे जल्दी बता दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बहुत बढ़िया जी, लो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविताज कैपिटल अकाउंट। समझ आ रहा है ना जी? कितने रुपए? 2000 रुपए ले। समझ में आ गया? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्या है? ई पॉइंट क्या है जी? कह रहा बैंक लोन है 21,000 का, वॉज पेड ऑफ। 21,000 रुपए का बैंक लोन है। अच्छा बैंक लोन थर्ड पार्टी लोन है या फर्स्ट पार्टी लोन है? सर हमारे लिए तो थर्ड पार्टी है ना बैंक, हाँ है ना। तो बेटा ये किस में क्या होगा? रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या करेंगे? पेमेंट करनी है ना, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। समझ में आ रही है बात? सर टू बैंक लोन, बैंक आएगा ना सिर्फ। बैंक क्यों आएगा सर? क्योंकि पैसा जा रहा है। अब ऐसी एंट्री को कैसे सोचना है? पैसा आ रहा है या जा रहा है ये देख लो बस। जा रहा है, जा रहा है तो क्या करेंगे? बैंक को क्रेडिट। तो डेबिट किसको करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना बताओ जी, कितने का लोन है? 21,000 रुपया है ना। लो जी 21,000। ई के बाद क्या आता है? एफ। एफ में दिया है लॉस ऑन डिजोल्यूशन। बेटा अगर यहां पे मुझे लॉस वाला पॉइंट नहीं दिया होता तो क्या मैं यहां पे प्रॉफिट और लॉस निकाल पाता? तो बच्चों ध्यान से समझ लेना, जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि सर अगर यहां पे मुझे प्रॉफिट और लॉस नहीं दिया होता, सपोज ये 7,000 का, तो मैं यहां पे लॉस नहीं निकाल पाता या प्रॉफिट है तो नहीं निकाल पाता। ये रिवैल्यूएशन की तरह नहीं है कि हाँ जी 4 एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट, 4 में क्रेडिट, तो निकाल सकते नहीं। बेटा ये पॉसिबल तभी है जब हम पूरी बैलेंस शीट का क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि आप समझो जब हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था तो हमने तब भी तो रियलाइजेशन को डेबिट क्रेडिट किया होगा, और वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। अब जब वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है जी। तो हर चीज का एक लॉजिक होता है, तो इसके पीछे लॉजिक ये है। बट हमें यहाँ पे लॉस दे रखा है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो बेटा एंट्री बता दो बस फटाफट। लॉस है, क्या है? लॉस। तो बेटा खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। वेरी गुड, है ना जी। लॉस का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। तो खत्म करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट। और डेबिट किसको करोगे? तो बेटा एंट्री क्या होगी? हाँ पार्टनर नहीं बेटा, कविता। इज्जत से, कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन है? सुमन। सुमन्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा मैंने तो कभी लिखवाया ही नहीं आपसे, याद है आपको? मैंने तो आज तक आपसे प्रॉफिट और लॉस वाली चीज लिखवाई नहीं। हम तो एंट्री करते ही किसके थ्रू हैं? देखो अगर आप ये वाली एंट्री के थ्रू जाते हो ना तो फिर आपकी अलग अलग एंट्रियां बनती हैं। आपकी फिर एंट्री क्या बनेगी? देखो समझो, लॉस कहां पे आता है? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बनेगी? लॉस ऑन रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, एक एंट्री बनी। और फिर दूसरी एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो उससे वो खत्म होकर नेट एंट्री तो यही बनेगी। तो मैं डायरेक्ट वही लिखता हूं, नेट लिख के। ठीक है जी। तो बेटा अमाउंट बता दो फटाफट। तो जी 7,000 रुपये यहां पे आ जाएगा। और ओल्ड रेशियो अगर क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा ना बेटा, हाँ तो सुनो, कुछ सागर बेटा कल ही तो बताया था यार। मैं ना इतना समझा समझा के थक चुका हूं इसको जिसकी कोई हद नहीं। कल भी बोला था अरे अगर आपको ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा तो भैया इक्वली ले लो। चैप्टर 1 नहीं पढ़ा तुमने? बेटा क्लास में भी करा चुका हूं, लाइव पे करा चुका हूं। नहीं पढ़ा तो 1 शॉट है, उसको देख लो। अपने चैनल अकाउंटेंसी बाय संजय सर पे है आपके, है ना, तो देख लेना आज।
बेटा अगर रेशियो ना दिया हो तो क्या लेंगे, इक्वली। चैप्टर चाहे कोई भी हो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कोई भी हो, रेशियो नहीं दे रखा तो क्या लेंगे, इक्वली। ठीक है जी। तो बेटा फटाफट बांट दो, लो 3500। क्लियर हो गया जी, समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत? चलो फिर, हाँ बेटा आ गया समझ में यहां तक, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं फटाफट किस पे, अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वो क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सिमर, राजा और रीटा वाला क्वेश्चन है, आप देख लेना, ठीक है। अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो ढूंढ लेना, आगे पीछे ही होगा, सिमर, राजा, रीटा। बेटा ध्यान से सुनो, 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 2:1 दे रखा है, कुशाग्र रेशियो दे दिया इस बार, ठीक है ना। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019 को आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश लिखा है, इसका मतलब सही है गलत है? भाई कैश तो रियलाइजेशन में जाता ही नहीं ना, तो कैश के अलावा सारी एसेट भेज चुके हैं जो जानी थी, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उनको रियलाइजेशन में क्या कर चुके हैं, ट्रांसफर कर चुके हैं, ठीक है जी। अकाउंट, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। उसके बाद उन्होंने बताया कि भैया डेटर हुज डेट ऑफ ₹90,000, डेटर जिनके जो डेट कितना था 90,000 का, हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड एंड पेड ₹88 इन फुल सेटलमेंट। बेटा 90,000 रुपए के डेटर ऐसे थे जिनको हम बैड डेट मान चुके थे, समझ में आ रही है बात? 90,000 रुपए के ऐसे डेटर जिनको हम बैड डेट मान चुके थे कि भैया ये पैसा तो गया, समझ में आ रही है बात? उन्होंने 88,000 रुपया दे दिया इन फुल सेटलमेंट। मजे आ गए यार, डूबा हुआ पैसा मिल जाए उससे ज्यादा खुशी कहां होती है ना बेटा? कब दे रहे हो? चलिए जी, तो बेटा 11 का ए, तो बताइए पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है ना, आ रहा है तो बैंक बढ़ेगा, और बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। बहुत बढ़िया, तो एंट्री बता दो सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, है ना जी, रियलाइजेशन के थ्रू होनी सारी एंट्री। अब तो चाहे सर रियलाइजेशन में कोई चीज थी या नहीं थी, पैसा आ रहा है जा रहा है तो रियलाइजेशन के थ्रू करेंगे उसको। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, बेटा कितना, 88,000 रुपीज ओनली। बैड डेट रिकवर्ड, बस खत्म, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, नरेशन लिख लेना आप लोग, है ना जी, खाली बैड डेट रिकवर्ड लिख देना, बीइंग भी मत लिखना, चल जाएगा। क्लियर है ना, एक एक पॉइंट समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बैंक और कैश कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन गिवन कर वेरी करेगा। अगला लिखा है क्रेडिटर टू हुम, ध्यान से सुनना, क्रेडिटर टू हुम 1,21,000 वर ड्यू टू बी पेड, ठीक है जी। एक ऐसा क्रेडिटर जिसको 1,21,000 रुपया देना था, सुन रहे हो बेटा, एक्सेप्टेड स्टॉक एट ₹71,000, उसने एक्सेप्ट कर लिया क्या, हमारा स्टॉक, कितने में, 71,000 रुपए में, एंड बैलेंस वॉज पेड टू देम बाय अ चेक। अब समझो मेरी बात, मेरी बात समझना बेटा ध्यान से, क्रेडिटर कितने का है, 1,21 का, उसने स्टॉक कितने का ले लिया, 71,000 का, तो बचा कितना, 50,000 हमने क्या कर दिया उसको पे, कैसे, चेक से, पैसा जा रहा है आ रहा है। अच्छा देखो, जो 71,000 रुपए का स्टॉक उसने लिया उसकी एंट्री नहीं होगी भाई, जो 71,000 का उसने क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया ना, क्रेडिटर खत्म, स्टॉक खत्म, नो एंट्री। बस हमें एंट्री करनी है सिर्फ 50,000 रुपए जो दिए गए हैं उसकी, बात समझ में आ रही है, जिसका हमने क्या दिया है, चेक। तो बताइए एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा जाएगा, बहुत बढ़िया, तो जी लो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बहुत बढ़िया जी, लो टू बैंक। बेटा किसी को डाउट तो नहीं है ना, 71,000 रुपए कहां गायब हो गए सर, 50 ही क्यों लिख रहे हो, 50 कहां से आ गया, है ना, ऐसे डाउट आ सकते हैं कुछ बच्चों को। क्लियर है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं जी। फिर राजा पता है कौन है, कह रहा मैं हूं। शकल देखो इस राजा की। सुनो, नहीं नहीं वो गलती इसकी भी नहीं है, वो बेचारे ने ना एक चेयर पे बैठ के फोटो खिंचवाई थी तो थोड़ा सा उसमें लग रहा है इसको राजा वाली फीलिंग, डीपी जो लगा रखी है व्हाट्सएप पे आपने। एडिटिंग है वैसे। अब सुनिए,
अगला सुनो बेटा, राजा 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 हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ रुपीज 18,000। गरीब राजा है, सुन रहे हो, तुम्हारी तरह गरीब राजा है। राजा ने फर्म को 18,000 का लोन दिया। सुन रहे हो बेटा, राजा ने फर्म को कितने का लोन दिया? 18,000 का। ही वॉज पेड रुपीज 17,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। हमने उसे कितने रुपए दिए? 17,000 रुपए सेटलमेंट कर दिया पूरा पूरा उसके लोन का। आपको याद है लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा जब पार्टनर का जो लोन होता है, पार्टनर का जो लोन होता है वो किस में जाता है? उसको रियलाइजेशन में नहीं लेके जाते, उसकी डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। पार्टनर के लोन की डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। अब बच्चों, पार्टनर के लोन की अगर डायरेक्ट पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी? सर राजा का जो लोन है क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। बहुत बढ़िया जी। तो एंट्री क्या होगी जरा बताओ? राजा का लोन है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? राजाज लोन अकाउंट डेबिट। कितने से बेटा? 18,000 से। राजा का लोन कितने से खत्म करेंगे? 18,000 से। हमने उसे पैसा कितने का दिया? कैश कितना दिया? 17। तो बेटा 2 कैश ऑब्लिक बैंक कितना आ जाएगा जरा बताओ? 17,000 रुपए। 1,000 का फायदा हुआ, नुकसान? फायदा। तो वो कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन में। तो 2 रियलाइजेशन। बेटा प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट किया है ना, तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 1,000। बताओ जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? जल्दी बताओ जी, क्या इस एंट्री में किसी बच्चे को कोई डाउट? राजा का लोन था 18,000, हमने उसको क्या कर दिया? डेबिट। लोन है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। कैश कितना दिया? तो 2 कैश 17,000 रुपए दिए, और 1,000 का प्रॉफिट है तो कहां चला जाएगा? 2 रियलाइजेशन। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं फिर। इसके बाद आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर डी। कह रहा है इन्वेस्टमेंट वर रुपीज 53,000। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 53,000 यानी कि 53,000 रुपए की। आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 43,000 वर टेकन बाय सिमर। जिसमें से 43,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 43,000 की इन्वेस्टमेंट किसने ले ली? सिमर ने। और वो भी कितने में? एट रुपीज 52। एट रुपीज 52। एंड द बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। ठीक है जी? समझ में आ गई बात? नहीं आई। 53,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, लिखता हूं आपके लिए साइड में। बेटा 53 की इन्वेस्टमेंट थी, इसमें से 43,000 की इन्वेस्टमेंट, ध्यान से समझना, इसमें से 43 की इन्वेस्टमेंट किसने ले ली? सिमर ने। सिमर है, सिमर। टेकन बाय सिमर। टेकन बाय सिमर। ठीक है जी? और उसने ली कितने में है वो? 52 में। टेकन बाय सिमर एट 52। समझ में आ रही है बात? 53,000 में से 43,000 की इन्वेस्टमेंट 52,000 में ले ली। फायदा नुकसान? फायदा है ना? ठीक है, आगे सुनो। एंड बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो बाकी बची हुई है वो बेच दी हमने कितने में? 12,000 में। ठीक है जी? तो बेटा 12,000 में बेच दी बाकी। तो बताओ जी, सबसे पहले 2 बातें देखो। मुझे सिमर से कितने पैसे लेने हैं? सिमर से 52 लेने हैं जी, हाँ है ना? तो सिमर की कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट। तो सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,000, हाँ है ना? और मेरे पास पैसा भी आ रहा है कुछ, 12,000 रुपए आ रहे हैं ना? कंबाइन एंट्री करेंगे तो बेटा कैश या बैंक डेबिट कितना? कैश या बैंक में कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 12,000। तो रियलाइजेशन में कितना जाएगा? 2 रियलाइजेशन कितना जाएगा जल्दी बताओ? हैं जी? बात समझ में आई? क्लियर है पॉइंट? बेटा 53,000 की इन्वेस्टमेंट थी टोटल 53 की, जिसमें से 43 की इन्वेस्टमेंट सिमर ने ले ली कितने में? 52 में।
ठीक है जी। बची हुई इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 10,000 की, वो हमने बेच दी कितने में? 12,000 में। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये हमने कंबाइन एंट्री करी है। आप चाहो तो इसकी अलग एंट्री कर सकते हो, सिमर कैपिटल टू रिलाइजेशन 52 और आप कर सकते हो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन 12। ठीक है जी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं फिर। अगला पॉइंट है बच्चों ई। ई पॉइंट क्या कह रहा है जरा देखो। ई कह रहा है एक्सपेंसेस ऑन डिजोल्यूशन अमाउंटेड टू रुपीज 19,000 एंड द सेम वर पेड बाय द फर्म। रियलाइजेशन के खर्चे कितने हैं? 19,000, हाँ है ना। उनको पे किसने किया है? फर्म ने। तो पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा पैसा आता है तो बढ़ता है, कैश या बैंक तो डेबिट, अब जाएगा तो क्या करोगे? क्रेडिट, है ना। तो बताओ एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। आपको जो लिखना है वो लिख लेना। कितना? 19,000 19,000। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑन डिजोल्यूशन अमाउंटेड टू रुपीज 30,000। बच्चों प्रॉफिट आपको दे रखा है डिजोल्यूशन का कितना? 30 प्रॉफिट है। क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है जी। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी? एफ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बताना नाम क्या है? सिमर, सिमर्स कैपिटल टू राजाज कैपिटल और टू रीटाज कैपिटल। बेटा अमाउंट और बता दो जरा। हाँ जी, तो बेटा 30,000 रुपए हैं, 2-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2 2 4 और 1 5 होते हैं। 5 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6। 6 दूनी हुए 12, 6 दूनी 12 और 6 एकम हुए 6। तो बेटा 12 12 6। कुशाग्र बेटा कितनी बार समझाऊं? अब कह रहा सर इसमें इक्वल क्यों नहीं लिया? अरे बेटा इसमें रेशियो दे रखा है भाई। जिस क्वेश्चन में रेशियो दे रखा हो उसमें तो आप वही लोगे ना जो दे रखा है, या हमेशा इक्वली लोगे? इक्वली सिर्फ तब लेंगे जब आपको रेशियो ना दे रखा हो। समझ में आ गई नहीं? बेटा ध्यान से सुन लिया करो, एक ही चीज में कंफ्यूज रहते हो। ठीक है नहीं? चलिए समझ में आ गया सबको? ठीक है जी, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना सबको? ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो। तो बेटा हमने आज ये दोनों टॉपिक कर लिए, 2 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो अगली क्लास में पहले इसके 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।